और पुजारी के रूप में चलती रहती। जितना ही आधा कल्प विश्व के राज्य सत्ता प्राप्त करते हो, उस अनुसार ही जितना शक्तिशाली राज्य पद व पूज्य पद मिलता है, उतना ही भक्ति मार्ग में भी पुजारी श्रेष्ठ बनते हो। भक्ति में भी श्रेष्ठ आत्मा का मन बुद्धि संस्कारों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर रहती है। भक्तों में भी नंबरवार शक्तिशाली भगत बनते, अर्थात जिस इष्ट की भक्ति करनी चाहिए, जितना समय करनी चाहिए, जिस विधि से करनी चाहिए, ऐसे भक्ति का फल भक्ति की विधि प्रमाण संतुष्टता एकाग्रता शक्ति और खुशी को प्राप्त करते हैं। लेकिन राजपद और भक्ति की शक्ति की प्राप्ति का आधार ये ब्राह्मण जन्म। इस संगम युग का छोटा सा एक जन्म सारे कल्प के सर्व जन्मों का आधार। समझा ना सभी ने, समझा Om Shanti. Avyakt signals. Remain constantly in the stage of a detached observer. Only those who are tolerant are able to be stable on the drama, that is,
They're able to remain detached observers. If there isn't tolerance, it is difficult to hold the shield of the drama. At this time, whatever actions you perform, always have the awareness of Karan Karavanhar. The Father is inspiring you to do it, and you who are doing it as an instrument. If you perform actions with this awareness, you will experience playing your part as a detached observer. Om Shanti. Om Shanti. Welcome to Vyakti Parivar. Today's day 28. Companion of God. Today's topic, give Sakash. Now we will listen to Moini Didi. Om Shanti, everyone. Everyone is good. Okay. Very good. This morning I am meeting you from Delhi. ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। आज सुबह मैं आप सभी से दिल्ली से मुलाकात कर रही हूँ। कल रात को ही हम मधुबन से दिल्ली आए। आज हम सारा दिन ओआरसी में बिताएंगे और फिर आज रात को हम न्यूयॉर्क के लिए छुट्टी लेंगे सभी से। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, इतना स्मूथ है। बाबा और ड्रामा और परिवार की शुभकामनाएं, सब कुछ बहुत बहुत स्मूथ चल रहा है उसकी वजह से। तो हाँ, ये तो पक्का है कि बाबा ही करण करावनहार है। अगर हम न्यारे रहते हैं तो फिर कोई भी टेंशन, कोई भी एंजाइटी नहीं होती है, परंतु केवल वो निश्चय, वो ट्रस्ट, वो विश्वास चाहिए बाबा में, ड्रामा में निश्चय और खुद में भी पूरा निश्चय और परिवार में भी। तो इतनी सारी आत्माएं ये बात कर रही थी कि इस समय दादी जानकी की जो वो बात कर रहे थे, तो कि एक बहुत बहुत विशेष उनकी जो क्वालिटी थी वो ये कि दादी जानकी हमेशा सभी को ट्रस्ट करते थे। तो हम उनको कहते थे आप कैसे उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, वो तो ऐसे है। लेकिन दादी ने कभी भी अपना उस आत्मा के प्रति जो विश्वास है उसको खोया नहीं, हमेशा ही विश्वास रखा। और बहुत सारे जो वरिष्ठ आत्माएं हैं वो भी कह रहे थे कि दादी का उनमें जो ट्रस्ट था, उस ट्रस्ट ने ही उन्हें आगे बढ़ाया, बाबा के नजदीक लेकर आए और यज्ञ के नजदीक लेकर आए, उनके अंदर ट्रस्ट की क्वालिटी को इमर्ज किया। तो सब ये क्वालिटी के बारे में शेयर कर रहे थे। तो आंतरिक स्तर पर अगर हमें स्थिरता चाहिए तो ये ट्रस्ट, ये जो विश्वास है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हर गुण, हर क्वालिटी आप देखो तो उसमें एक शक्ति भी है ना। तो विश्वास की जो शक्ति है या निश्चय की जो शक्ति है, उससे भी हम एक सीधे राह पर चलने की जैसे हमें ताकत मिलती है। जैसे बाबा आज बात कर रहे थे दृढ़ता की, डिटर्मिनेशन या दृढ़ता, ये विश्वास से थोड़ा अलग है ना। तो जो निश्चय कहो या विश्वास कहो, हर गुण, जैसे मैंने कहा कि शक्ति है, तो विश्वास की अपनी एक शक्ति है। विश्वास है तो चीजें अपने आप हिलती है, आगे बढ़ती है जैसे हमें चाहिए, क्या हमें करना है। और अगर कुछ ठीक होना है तो वो ठीक हो जाएगा। अगर कुछ होता भी है अल्पकाल के लिए और उसमें हमें सहन करना पड़ता है, तो वो भी अपने आप आ जाता है। लेकिन अगर विश्वास है, हाँ, और आप उस सीन को पार करते हैं,
तो वो आपको अफेक्ट नहीं करती है, आपको प्रभावित नहीं करती है। लेकिन अगर विश्वास की कमी है तो थोड़ी भी बहुत अगर कोई सिचुएशन आती है, कोई परिस्थिति आती है, तो तुरंत ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, है ना? तो मैंने तो देखा है और समझा है कि विश्वास का जो गुण है ये बहुत बहुत हमारे काम आता है। और अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा है कि हर गुण एक शक्ति भी है। So Baba also, तो बाबा, we all met Baba. अ, हम सब बाबा से भी मिले आज। But 20,000, it was the last term. तो 20,000 थे और आखिरी टर्न था। तो बहुत बहुत सारे लोग बस आना चाहते थे और मधुबन में रहना चाहते थे, दो दो समय के लिए, दो थोड़े समय के लिए। वो कहते हैं ना, जैसे कि ये गंगा में आखिरी डुबकी लगाने जैसा था, कि बस ये आखिरी समय है, उसमें एक डुबकी लगा लो, तो ये आखिरी दिन है। तो ऐसे बहुत सारे लोग लौकिक में भी, भक्ति मार्ग में भी ऐसे होता है कि जो गंगा नदी के तट पर आखिरी दिन में आप देखो बहुत बहुत लोग होते हैं कि बस एक आखिरी उसमें डुबकी लगानी है, ऐसे बोल के कई लोग जाते हैं। तो ऐसे ही अनुभव हो रहा था। तो बहुत बहुत सारे परिवार के सदस्य, हाँ, आए थे हमें देखने के लिए कई जगहों से। और बस क्यों आए हैं? केवल दृष्टि लेने के लिए। अगर हमने टोली दी तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि उनको सच में कुछ टोली चाहिए थी या कुछ चाहिए था, नहीं। तो इतने सारे आ गए तो उन्होंने अपॉइंटमेंट भी नहीं बनाया, कुछ नहीं। नहीं, हम बस केवल दृष्टि लेने हैं, हमें नहीं कुछ चाहिए। तो हमें ये देखना है, जब भक्त आत्माएं, जब प्रजा आएगी दृष्टि लेने के लिए, तो मैं दृष्टि से क्या कर रही हूँ उस समय? देही अभिमानी स्थिति में रहकर उन्हों को बाबा से उनका संबंध जोड़ना है। ये बहुत अलग सी बात है कि मुझे देही अभिमानी स्थिति में रहकर बाबा को याद करते रहना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो वो भी उस चीज को अनुभव कर सकते हैं। So in soul consciousness and connection with Baba. तो आत्माभिमानी स्थिति और बाबा से कनेक्शन, ये दो बातें आत्मा को अनुभव कराती है कि वो शरीर में है फिर भी अशरीरी है, बॉडीलेसनेस का, और उसमें एक शक्तिशाली स्थिति का अनुभव होता है। और एक स्थिति है जिसमें हम कहते हैं कि बहुत स्थिरता है, तो इतनी स्थिरता का अनुभव करेंगे या बहुत शांति का अनुभव करेंगे, मन एकदम शांत। तो बहुत बहुत सारे ऐसे अलग अलग उनको अनुभव हो सकते हैं दृष्टि के द्वारा। क्यों इतनी दूर से, हाँ, लोग मधुबन जाते हैं और अभी भी जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो बाबा से दृष्टि लेना चाहते हैं ना। और जरूर ये भी है कि वहां मधुबन में दृष्टि लेना अलग है, उनके सम्मुख रहकर, और घर में जूम से दृष्टि लेना वो अलग है ना? इसीलिए इतने सारे आए ना। इसीलिए जितना मेरे में ये स्मृति है, गहराई से मुझे याद है, मेरी वृत्ति में, मेरी याद में बस बाबा है, बस, और कुछ नहीं, कोई दूसरा संकल्प नहीं, उतनी शक्तिशाली मेरी दृष्टि होगी। क्योंकि उस दृष्टि में फिर बहुत पवित्रता, शुद्धता, और जो चीज शुद्धता होती है वो तो अवश्य ही ज्यादा शक्तिशाली होती है। उसमें बहुत ऐसी पावर होती है, स्ट्रेंथ होती है। Now it comes to giving sakash after this. तो दृष्टि देने के बाद फिर कहते हैं सकाश देना है। क्योंकि आप क्या दे रहे हो? आप सकाश देते हैं ना।
So every thought has vibrations. तो हर संकल्प में भी एक वाइब्रेशन होती है And every thought is spreading something. और हर संकल्प कुछ ना कुछ फैला रहा है अगर हमें पता भी नहीं है लेकिन फिर भी सूक्ष्म में उस संकल्प के वजह से कुछ ना कुछ फैल रहा है। समझो आपके मन में किसी के लिए प्यार है या किसी के लिए डिसलाइक की भावना है और आप प्रयत्न करते हो कि आप उसको नहीं बताना चाहते हैं लेकिन फिर भी वो सूक्ष्म रीति से वो वाइब्रेशन उस आत्मा को टच होता है। तो आज सुबह मैं सोच ही रही थी कि सकाश क्या है कि जब हमारे संकल्प बहुत शुद्ध है, पवित्र है, तो जो उस पवित्रता की जो करंट है वो एक वो करंट के रूप में एक लाइट और माइट के रूप में इमर्ज होंगे। प्योर संकल्प आपका लाइट बन जाएगी। दूसरों के प्रति शुभ कामनाएं हैं, गुड विशेस है, तो वो माइट बन जाएगी, शक्तिशाली प्रकंपन फैलाएंगे। तो ये कि बस संकल्प ऐसे संकल्प नहीं है जिसमें वाइब्रेशन है लेकिन वो संकल्प की वजह से लाइट और माइट भी फैलती है और उसको हम कहेंगे सकाश है। ये बहुत साधारण लग सकता है या सादगी से भरा हुआ है लेकिन इसमें बस अभ्यास चाहिए पवित्रता का कि मेरे संकल्प पवित्र है, मेरी भावनाएं पवित्र है, मेरी शुभकामनाएं है सबके प्रति ऐसे। तो आज सुबह ही मैं सोच रही थी कि कैसे हर पवित्र संकल्प के अंदर लाइट और माइट समाई हुई है। तो चाहे आप आपको चाहिए कि कोई आत्माओं को सकाश का अनुभव हो, वो चाहते हैं कि उनको वो लाइट और माइट का अनुभव हो, तो आप उस आत्मा के प्रति बहुत पवित्र संकल्प रखो, उस आत्मा के प्रति बहुत प्रेम स्नेह भरे संकल्प रखो, उस आत्मा के प्रति बहुत शक्तिशाली संकल्प रखो, तो वो संकल्प उस आत्मा तक पहुंच रहे हैं जैसे कि लाइट और माइट पहुंच रही है। इसके बारे में आप और सोचना थोड़ा और आपको पता चलेगा, आपको दिखाई देगा कि कैसे समझो आप किसी को बुलाते हो ये प्रैक्टिस करने के बाद, ये सकाश देने के बाद, तो उनको भी पता चलेगा कि आप बाबा से सकाश मिल रही है लेकिन आपके आपके द्वारा ऐसे। तो वो कहेंगे कि वो सच में चाहते हैं कि आप उन लोगों को सकाश दो। तो ये सच में एक अलग तरीका है जिसमें हम आत्माओं की सेवा कर सकते हैं और उनको बाबा से भी कनेक्ट करा सकते हैं। जब मैंने ये सोचा, रियलाइज किया, तो मैंने कहा कि इतना सिंपल है। मुझे कोई सकाश सकाश नहीं देनी है, बस मुझे पवित्र संकल्प रचने हैं, मुझे संकल्प जिसमें शांति है वो रचने हैं। तो संकल्प अगर शांति के है, स्नेह के है, तो अपने आप सकाश में भी शांति का अनुभव होगा, सकाश में भी स्नेह का अनुभव होगा। तो सकाश लाइट और माइट है लेकिन वो लाइट शांति की हो सकती है, वो लाइट स्नेह की हो सकती है, वो लाइट किसी भी अन्य गुण की हो सकती है। तो मुझे लगा कि ये जो कल की हमारी प्रैक्टिस है वो ये कि हमें सबके प्रति सकाश देना है। तो आप कहेंगे कि अभी सकाश कैसे देनी है, लेकिन बस क्या करना है आपको, केवल अच्छे पवित्र संकल्प रखने हैं, पीसफुल संकल्प रखने, लवफुल संकल्प रखने ऐसे। तो अपने आप ऑटोमेटिकली सकाश उस आत्मा तक पहुंच रही है। तो बाबा क्या करते थे जब उनको सकाश देनी होती थी, तो बाबा क्या करते थे? हम्म? बस शांत, स्नेह भरपूर खुशी में बैठना है और बस वो वाइब्रेशन फैलाना है। उस स्थिति में बैठेंगे तो अपने आप वो वाइब्रेशन फैलेगा और आप देखेंगे कि फिर दूसरे भी कैसे अनुभव करते हैं। आप इसके साथ प्रयोग करके देखो और फिर आपको पता चलेगा।
फिर आप क्या, आपको क्या फीलिंग आएगी? ऐसा नहीं फील होगा कि आप दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, बस आप नेचुरली। तो ये मुश्किल नहीं है, सकाश देना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस दृष्टि देना है और दृष्टि द्वारा फिर आप सकाश दे सकते हैं। या तो इन दो नैनों द्वारा दृष्टि दे सकते हैं या फिर आप तीसरी आंख से दृष्टि दे सकते हैं। बट आपको आत्मा को देखना है, आत्मा अभिमानी स्थिति में आत्मा को देखना है और आपको पता चलेगा कि कैसे आपके द्वारा सकाश प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो इसका आप प्रयोग करना। ओके, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। Om Shanti. Welcome to Avyakti Journey, Adi Ratan. ओम शांति। या व्यक्ति जर्नी में स्वागत है सभी का। तो आज हम देखेंगे आदि रतन, इसके बारे में। दादी कमल सुंदरी जी, दिव्यता की मूर्त। Dadi Kamal Sundari ji was filled दादी कमल सुंदरी जी बहुत सारे दिव्य गुणों से भरपूर थे। बहुत ही प्यार से बाबा उन्हों को Devta Dadi देवता दादी कहा करते थे और दादी जी का यज्ञ के प्रति बहुत had a स्नेह lot था। of love for the yajna. In her उनके हर every संकल्प thought, में वो अपने आप से she would पूछा ask करते थे, herself, what मैं more और क्या कर can I सकती do हूँ for यज्ञ के Baba लिए, and बाबा for the के लिए। yajna? इससे अधिक मैं और क्या कर Dadi सकती हूँ। had तो early दादी जी को discovered पहले by the पहले banks उन्होंने of Jamuna River अम, जमुना के तट पर दिल्ली Kamla में Nagar कमला Center नगर सेंटर से and बहुत then सेवाएं की है in और Meerut. फिर उसके बाद उन्होंने मेरठ से सेवाएं दी है। When Dadi Kamal जब दादी Sundari कमल सुंदरी जी first पहले came पहले to the यज्ञ में yajna, आए तो बाबा ने welcomed उनका her एक with a टेस्ट पेपर test. लेकर वेलकम किया। When the yajna जब moved यज्ञ from हैदराबाद से to कराची Karachi, में शिफ्ट हुआ Dadi तो उस reached समय दादी Karachi from Hyderabad कराची पहुंचे after हैदराबाद से some time कुछ समय के and met बाद, और फिर Baba. बाद में वो बाबा से मिले। तो दादी को Looking at देख Dadi, करके बाबा ने Baba decided सोचा, to test बाबा ने निर्णय लिया कि Dadi's दादी के faith and निश्चय का devotion. और दृढ़ता का Baba टेस्ट पेपर लिया जाए। तो बाबा ने कहा, I अच्छा, will not see मैं her आपको face. आपका चेहरा नहीं, She मैं has इसका come. चेहरा नहीं देखूंगा, ये तो देर से आई है। On hearing this, और ये सुन करके Dadi फिर remembered दादी जी को याद in आया Ramayana, कि रामायण में Sita had सीता left ने Ravan's prison जब रावण and की come जेल to छोड़ी Rama's थी और refuge. राम की शरण And में आई थी, तो उसके she was बाद determined उसने ये to दृढ़ win संकल्प लिया Rama's था heart. कि वो फिर से राम के दिल को I जीत लेगी। also तो will ऐसे ही win दादी जी ने Rama's कहा heart. कि मैं भी अपने राम के दिल को जीत ही लूंगी। Dadi तो दादी did ने not leave
बाबा को छोड़ा नहीं, और बाबा भी फिर बाद में बच्ची से मिले बगैर रह नहीं सके। तो उसी रात को अचानक से बाबा दादी जी के बेड के सामने आ गए, और बाबा ने बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, बच्ची, मैं तुम्हारे निश्चय और दृढ़ता का टेस्ट पेपर ले रहा था, आप इसमें पास हो गए हो। उस दिन से दादी दादी बाबा की हर श्रीमत के प्रति सच्चाई से न चले हैं, हर श्रीमत पर सच्चाई से उन्होंने आगे बढ़े हैं। उन्होंने उन्होंने खुद से कभी कुछ जाना नहीं रखी, उन्होंने अपनी हर हड्डी बाबा के यज्ञ सेवा प्रति यूज की है, और उनको ये भी पता था कि इसी यही तरीका है अपना सब कुछ सफल करने के लिए और अन्य आत्माओं के द्वारा भी सफल करवाने के लिए। एक दिन दोपहर के समय में एक माता जी दादी कमल सुंदरी जी से मिलने के लिए आई, और दादी जी वो समय तो दादी जी हर किसी को मिला करते थे, बहुत प्यार से उनके साथ समय भी बिताते थे कि वो कैसे हैं, उनके परिवार में सब कैसे चल रहा है। लेकिन उस दिन दादी ने उस माता जी को कहा कि आप शाम को आना। तो वो सुन करके वो माता जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि दादी ने ऐसा कहा उनको। The mother started to तो walk वो जो माता जी थी वो फिर से अपने घर when she reached पर her जाने लगी, और house. जब वो अपने घर She पहुंची found तो उन्होंने the देखा कि thieves were in her house and stealing all her belongings. घर पहुंची, उन्होंने देखा कि कुछ चोर है जो घर में Seeing the घुसे हुए mother, हैं और उनके the सामान को चुरा thieves रहे हैं। quickly ran लेकिन away, माता जी को देखकर वो चोर leaving her तुरंत सब कुछ belongings छोड़कर, behind. उसकी जो सामान था उसको भी पीछे छोड़कर वो तुरंत The जैसे कि भाग mother गए। then तो realized वो माँ को why एकदम Dadiji अचानक से had ये asked her to रियलाइज meet हुआ later. कि क्यों दादी जी ने उसको If बाद में Dad मिलने had के लिए stayed कहा। अगर behind मैं उस to समय talk to दोपहर के समय Dadiji, दादी जी के पास रुक the जाती, दादी जी से thieves बात करने would के have लिए, stolen तो वो जो all चोर her थे वो सब belongings. कुछ मेरा जैसे लूट कर ले जाते। Dadiji could तो sense दादी जी all the coming समझ obstacles सकते थे, to एक her पहचान deep परख सकते intellect थे and आने वाले gather जो his भी speech. ऑब्स्टिकल्स है उनको। उनकी इतनी बुद्धि क्लियर थी और त्रिकालदर्शी स्थिति में Dadi सदा रहते थे। was very दादी जी disciplined about बहुत ही timing. समय को लेकर भी बहुत For ही any डिसिप्लिन थे। reason, किसी भी the कारण से instrument brother अगर कोई जो who निमित्त played भाई the है song जो अमृत वेले के during समय Amrit गीत Vela बजाते थे, अगर वो मिस misbehaved कर देते थे तो at साढ़े exactly 3 3:30 बजे p.m., दादी खुद, Dadi हाँ, would herself call सभी out को for उठाने everyone के to लिए wake चले up. जाते थे, कि उठने के लिए वो खुद ही जैसे सबको चले जाते थे, गीत बजने तक रुकते नहीं थे। She would reach the classroom at exactly वो क्लासरूम में 5:30 भी a.m. बिल्कुल सही समय पर She would 5:30 बजे start पहुंच the जाते थे। class वो क्लास by शुरू playing the करते थे। recordings of मम्मा, साकार Mama मम्मा and बाबा Baba, की जो रिकॉर्डिंग्स थी, and then उनकी conducting उनकी रिकॉर्डिंग्स को yoga प्ले and करते थे, murli. फिर योग कंडक्ट करते थे, मुरली The चलाते थे। sound of her और walking उनकी जो would चलने alert की आवाज है everyone वो सभी को like an जैसे alarm bell, अलर्ट कर देती थी कि and let अलार्म बेल them बज रहा है know मानो, और वो that it is सभी now जैसे the तैयार हो time जाते for the थे। उनको class, पता चल and जाता था कि अभी Daddy क्लास का has समय है reached. और दादी जी पहुंच चुके हैं। When Dadi Kamal जब Sundari दादी कमल सुंदरी would जी sit योग में बैठा meditate, करते थे तो वो she would सच में carefully उनको देखने से ऐसा think लगता of था कि जैसे कि goddess, सच में एक देवी की मूर्ति है, unshakable and बिल्कुल immortal. अचल अडोल There was ऐसे। not even the थोड़ी सी slightest भी movement उनमें in हलचल them. कभी देखी नहीं है। It appeared ऐसा as लगता if a था जैसे puzzle कि had been अ, placed in front. आपके सामने एक मूर्ति रखी हुई है। Daddy दादी had का long यज्ञ के प्रति भी yagya बहुत in स्नेह था। every उनके cell of her हर body.
शरीर की हर कोशिका में कहो या हर एक संकल्प में कहो, जैसे कि यज्ञ के प्रति स्नेह था, हर समय हर संकल्प को यज्ञ के लिए ही सोचते थे। अब तक भी निमित्त है। होमवर्क क्या है हमारा कल के लिए? Thank you, Bhumika. I love the thought that you're coming back to New York. मुझे It's अच्छा so लग रहा clever. है कि आप वापस आ रहे हो न्यूयॉर्क, और आप इतने क्लेवर हो कि आप अव्यक्ति परिवार दिल्ली से चला रहे हो। तो बहुत बहुत सेफ और इजी ट्रैवल आपको और दीदी को, और मेरे जो फ्रेंड्स हैं आप सभी को हेलो। भगवान के साथी हो, अव्यक्ति परिवार। आज सुबह आपने ट्रांसमिशन देखा और बाबा ने आपको कितनी लॉन्ग कितनी लंबी दृष्टि दी बाबा ने। बहुत अच्छा था ना आज का बाबा मिलन, कितना हम प्राप्त करते हैं बाबा की दृष्टि से। और मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल है दृष्टि प्राप्त करना, या लगता है आपको इजीली मिली? क्या फील होता है आपको? बहुत कम समय मिलता है जब हम लोगों के साथ दृष्टि शेयर कर सकते हैं, लेकिन बाबा के साथ मिलना है इजी है। पर आज मैंने देखा कि जब मैं मूव कर रही थी तो मुझे थोड़ा स्लो डाउन करना पड़ रहा था लोगों के साथ वो दृष्टि शेयर करने के लिए। तो इसमें थोड़ा इतना इजी नहीं होता है, लेकिन जब भी मिलता है तो हम शेयर करते हैं। और कल का जो हमारा होमवर्क है वो बहुत 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 इंटरेस्टिंग है, जो ये बाबा हमें सिखाता है, सकाश देने का व्यापार। दादी ने जो कहा है मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ पहले। दादी ने 2010 में अप्रैल मास में, कईयों को आपको याद होगा कि वो पाकिस्तान जाने के लिए उनका स्केड्यूल था। हमने थोड़ा आश्चर्य हुआ, हमें थोड़ी चिंता सी भी लगी कि वो सेफ रहेंगे नहीं रहेंगे। और फिर उसकी ट्रिप में भी हमने देखा बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स भी आए और वो ट्रिप भी जैसे डिले होती रही। अम, मुझे याद है कि बहुत अलग-अलग प्रकार की परिस्थितियाँ आ रही थी। और फिर मुझे याद है कि दादी ने 12 अप्रैल को उसके बारे में बात भी की। दादी ने कहा कि ये ड्रामा में अम, ड्रामा में ये निश्चित था कि हमें पाकिस्तान जाना है। तो एक साक्षी दृष्टा होकर, भले बहुत सारी परिस्थितियां थी, बहुत सारे टेस्ट पेपर्स थे इस रास्ते में, लेकिन ये जो टेस्ट पेपर्स थे ये निमित्त बने बाबा के जो वाइब्रेशंस है, बाबा की जो सकाश है, वो उन आत्माओं तक बहुत ही एकाग्रता से पहुंचने में उसमें मदद हुई। ये निश्चय था कि बाबा कुछ जादू कर रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि इसमें बहुत ही गहरा छिपा हुआ एक राज है। हर एक जो भी सीन मेरे सामने आ रही है, मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई टेस्ट पेपर सच में टेस्ट है, लेकिन जैसे कि मेरे लिए एक मौका है बहुत अच्छी सेवा करने के लिए। और उसके वजह से मेरा बहुत अपना ऊपर अटेंशन रहा कि मन को एकदम शांत और साइलेंट रखूं मैं। इन बुद्धि को बहुत गहराई से बाबा से जोड़ कर रखा, और बस वही पवित्र वाइब्रेशंस उन आत्माओं तक बहुत दूर तक पहुंचे। ऐसा फील हुआ जैसे कि पहाड़ जो है वो राई में बदल रहे थे। पहाड़ राई से रुई ऐसे बोलते हैं ना, तो ये बहुत ही अच्छी बात है जो दादी कह रहे हैं कि कैसे हमें बाबा से करंट लेनी है और उसे फिर औरों के साथ शेयर करना है। तो वो हमें कह रहे हैं कि जब वो इंतजार कर रहे थे उस टेस्ट पेपर को बीतने के लिए, तो उन्होंने क्या किया कि मन को शांत किया
मन को काम किया, मन को एकदम साइलेंट किया, तो कोई संकल्प नहीं चले क्या हुआ, वीजा के साथ कुछ प्रॉब्लम है, मैं नहीं जा पाऊंगी क्या, क्या होगा मेरे साथ, सेफ रहूंगी क्या, कुछ भी नहीं। मन एकदम शांत और साइलेंट था और उन्होंने अपनी बुद्धि को बहुत गहराई से बाबा से जोड़ कर रखा और वो पवित्र वाइब्रेशंस बहुत दूर तक पहुंचे। तो प्रकाश देने की जो चाबी है वो यही है कि बाबा से लेना है और हमारे साथ हमारे द्वारा देना है, लेकिन मन को शांत रखना है और बुद्धि को कनेक्टेड रखना है। और दादी कह रहे हैं कि जब वो ऐसा कर पा रहे थे तो उन्हें ये अनुभव हुआ कि पहाड़ राई में बदल रहे हैं, उनको उसका प्रभाव दिखाई दे रहा था। और वो आगे बात करते हुए कहते हैं कि मनसा सेवा उसे कहते हैं जब परमात्मा प्यार उम, परमात्मा प्यार जब कल्याण की भावना में, कल्याण की वृत्ति में परिवर्तन होता है हर परिस्थिति में। परमात्मा प्यार जो परिवर्तन होता है मन में, वृत्ति में, कल्याण की भावना हर परिस्थिति में। प्रकाश देना ये मनसा सेवा का एक भाग है, जहाँ आत्मा परमात्मा से, बाबा से लाइट माइट लेती है और परिस्थितियों को चेंज करती है। तो आत्मा परमात्मा से लाइट और माइट ले रही है और ये इतना इम्पोर्टेंट है, इतना जरूरी है कि बाबा से हम वो पवित्र भावनाओं को अपने में ले। जैसे कि आप मानो सूर्य से आप सूर्य किरण लेते हैं, ऐसे बाबा से इन भावनाओं को अपने में भरना है, तो आपे ही स्वतः ही सब जगह ये वाइब्रेशंस फैलेंगे। जो भी आपके कनेक्शन में है उन्हें वो पवित्र भावनाएं कैच होंगी, उन्हें वो पहुंचेंगी, उन्हें वो अनुभव होंगी। तो आपको ये बात समझ में आएगी। हमारा काम है हमें खुला रहना है, खुला रहना है ताकि बाबा से हम पवित्र भावनाओं को अपने में भर सके। हमारा मन शांत है, इंटेलेक्ट कनेक्टेड है और हम खुले हैं बाबा से प्राप्ति प्राप्त करने के लिए। बाबा से वाइब्रेशंस प्राप्त कर रहे हैं और स्वतः ही अपने आप जो भी हमारे कनेक्शन में है वो उन पवित्र शुभ भावनाओं को कैच करते हैं। और फिर कुछ सालों के बाद 15 अक्टूबर 2013 में दादी ने सकाश के बारे में कहा कि दिल जो है वो मनुष्य संबंधों से मोह के कारण जुड़ती है। सकाश जो है ये परमात्मा से प्राप्त होने वाली करंट है। कोई कोई पल ऐसे होते जब आपको एकदम खालीपन लगता है अंदर में, और जब आपको अंदर में खालीपन फील हो रहा है तो उस समय आपको प्यार नहीं चाहिए होता है, उस समय आपको सकाश चाहिए होती है, जो कि जैसे कि लाइट और माइट चाहिए है। तो अगर आपको अंदर खालीपन लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्यार चाहिए, लेकिन उस समय आपको एक्चुअली सकाश चाहिए। तो आपको अगर वो सकाश अनुभव होती है तो आपके द्वारा फिर और जो दूर रहने वाली आत्मा है उनको भी वो सकाश फील होगी। तो परमात्मा का प्यार जो है वो दूसरों को सकाश के रूप में मिलता है। फिर 2016 मार्च 1 को उन्होंने सकाश के बारे में फिर से कहा और उन्होंने कहा कि औरों के साथ सकाश बांटना ये बहुत ही गुप्त सेवा है। सकाश बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर काम करती है। इसका महत्व है इस शब्द का, सकाश शब्द का महत्व इस बात में है कि एक तो हमें थोड़ी बहुत मदद मिलती है, सकाश सूक्ष्म है। जैसे आप किसी अंधे के लाठी देते हैं या अंधे को आंख देते हैं
या जो लंगड़े है उसको आप लाठी देते हैं, तो उस प्रकार से सकाश ऐसे ही काम करती है। बहुत शक्तिशाली स्नेह बाबा से आ रहा है, आपके द्वारा फिर उन तक पहुंच रहा है। तो दादी क्या कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि हम जनरेट कर रहे साकाश, हमें बाबा से वो वाइब्रेशंस आ रहे हैं, हमें वो प्राप्ति प्राप्त हो रही है और हमसे फिर वो बाहर दूसरों तक जा रही है। बहुत सूक्ष्म है ना ये बात, और बहुत शक्तिशाली बात है। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि आप कल क्या करेंगे? आपको पता चल रहा है? तो आपको आपके मन को बहुत शांत बनाना है, इंटेलेक्ट को आपको कनेक्ट रखना है, क्लियर रखना है, और आप ओपन है बाबा से प्राप्ति प्राप्त करने के लिए। और जब वो करंट आपके अंदर बाबा से आ रही है, आप क्लियर है, आपके अंदर आ रही है और आपके द्वारा ट्रांसपेरेंट जैसे होता है, तो आपके द्वारा बाहर जा रही है, दूसरों को प्राप्त हो रही है। ठीक है। तो अमृत वेले से हम शुरू करेंगे, पूरा दिन भर हम यही करेंगे। तो आप सोच सकते हैं आप कितने शक्तिशाली होंगे दिन के एंड में, जब आप अपनी स्थिति को देखेंगे। तो हम अपना होमवर्क देखते हैं। प्रकाश देनी है, और आप नोटिस करेंगे, आप कभी कभी दादी कहते हैं कि सकाश देना है, और कभी कभी कहते हैं दादी सकाश बांटना है। तो देना है, बांटना है। तो आज होमवर्क है। आपको ये काम करना है कि आपके मन के द्वारा सकाश देनी है। तो ये मन सा सेवा का ही एक भाग है। मन के द्वारा सकाश देना, अपने मन की शक्ति को बढ़ाना है और मन सा सेवा को बढ़ाना है। आखिर में कोई नहीं होगा जो आपके लेक्चर्स को सुनेगा, कोई नहीं होगा जो कोर्स लेगा, और उस समय जो हालात होंगी वो बहुत ही मुश्किलात वाली होंगी। उस समय आपको सकाश मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करनी होगी। इसीलिए अभी से इसका अभ्यास करो, न केवल अमृत वेला, बल्कि जब आप कर्म क्षेत्र पर कर्म कर रहे हैं, तो हर एक दो पल जब भी टाइम मिले, तो बीच बीच में मन को कंट्रोल कीजिए, हर प्रकार से, हर डायरेक्शन से, और एकाग्र होकर के देखो कि क्या आप सकाश दे पाते हैं। तो गाइडेड मेडिटेशन करेंगे। Give Sakash. Now, you are going to have to do the work of giving Sakash with your mind. Increase the power of your mind and increase service through your mind. At the end, no one will listen to your lectures. No one will take the course, and the conditions will become severe. You will have to do the service of giving Sakash through the mind. Therefore, practice this now, not just at Amrit Vela.
even if you are performing actions every now and then, in between, control your mind from all directions. Become concentrated and see whether you are able to give Sakash. सकाश दो। अभी तो मनसा द्वारा सकाश देने का काम करना है। इसलिए अपनी मनसा शक्ति को, मनसा सेवा को बढ़ाओ। अंत में उस समय भाषण आपका कोई नहीं सुनेगा। कोर्स कोई नहीं करेगा। हालतें ही गंभीर होंगी। मनसा सकाश देने की सेवा करनी पड़ेगी। इसीलिए अभी अभ्यास करो। अमृत वेले सिर्फ नहीं, भले कर्म कर रहे हो, लेकिन बीच बीच में माइंड को कंट्रोल करके सब तरफ से एकाग्र हो करके सकाश दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ, इसकी ट्रायल करो। Om Shanti.